हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रवि गुप्ता फ्रॉम प्राइम एकेडमिक्स वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। स्टूडेंट्स, आज मैंने क्लास 10th के लिए एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। और आज जो मैं टॉपिक आपको सबसे पहले इनिशियली पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एसिड। तो देखिए, एसिड को समझने से पहले हम लोग को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर एसिड क्या होता है। तो देखिए, एसिड के लिए हम लोग लेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। और भी कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें से हमारे लेवल पे, क्लास 10th लेवल पे यही है। तो देखिए, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी केमिकल स्पेशीज है, केमिकल स्पेशीज का मतलब है कि कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन वगैरह कोई भी केमिकल स्पेशीज जो अपने एक्वस सोल्यूशन में यानी कि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद या तो हम कहें कि H+ प्रोवाइड करे, या फिर H+ की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करें, तो हम बोलेंगे कि वो केमिकल स्पेशीज एक एसिड होती है। तो यानी कि हम यहाँ से एसिड को डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि एनी केमिकल स्पेशीज विच इम्पार्ट्स H+ और H3O+ आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन विल बी नोन एज एसिड। अब देखिए, ये तो हमारी डेफिनेशन है एसिड। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं क्या, कि जैसे हमने HCl लिया और HCl को आपने जैसे ही वाटर में डाला तो ये क्या करेगा, अपना H+ दे देगा। अब ये क्या करेगा, जब H देगा तो ये बनाएगा H3O+Cl-। आप देख रहे हैं कि पहले ये HCl है, जब HCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने प्रोवाइड किया H3O+। तो हमने क्या देखा कि चूंकि HCl H3O+ दे रहा है, इसका मतलब है ये एक एसिड है। हम चाहें तो इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि HCl को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने दिया H+ और Cl-। तो हम देख रहे हैं कि ये H+ दे रहा है वाटर में, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एसिड है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि एसिड को कैसे डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। और अब हम देखने जाते हैं कि एसिड को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एसिड को क्लासीफाई करने के बहुत सारे बेसिस हैं, जैसे एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने पहला बेसिस लिया कि ओरिजिन या सोर्स के बेसिस पे। तो ओरिजिन या सोर्स के बेसिस पे जो एसिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। जैसा कि इसका बेसिस बता रहा है कि ओरिजिन, तो जो ऐसे एसिड जो एनिमल से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं या नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और बाकी जो है इसके अलावा जो एसिड होंगे जो हम लोग लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियली, वो सब क्या होंगे, इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिया HCl, और ऑर्गेनिक एसिड के जैसे ले लिया मैंने सिट्रिक एसिड। आपको मालूम है कि सिट्रिक एसिड लेमन वगैरह में जो है पाया जाता है। दूसरी बेसिस मैं ले रहा हूँ स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखे जाए तो एसिड फिर से दो तरह के हो सकते हैं, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ होते हैं वीक एसिड। जो वीक एसिड होते हैं वो H+ आयन कम देते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो H+ आयन ज़्यादा देते हैं पर मॉलिक्यूल के तौर पे। तीसरा बेसिस हम लोग ले रहे हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे एसिड दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है डाइल्यूट एसिड और एक होता है कॉन्संट्रेटेड एसिड। देखिए, जो डाइल्यूट एसिड होता है उसमें एसिड की अमाउंट कम होती है और वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, इसलिए वो डाइल्यूट होता है। जबकि कंसंट्रेटेड एसिड में ऑब्वियस सी बात है कि वाटर का अमाउंट कम होगा लेकिन एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं कंपोजिशन के बेसिस पे। तो कंपोजिशन के बेसिस पे एसिड दो तरह का होता है, एक होता है हाइड्रा एसिड और एक होता है ऑक्सी एसिड। देखिए, हाइड्रा एसिड का एग्जांपल लेते हैं जैसे HCl, और ऑक्सी एसिड का एग्जांपल है जैसे HClO3। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें केवल एक हाइड्रोजन आयन होगा H+ प्रोवाइड करने के लिए और एक इनऑर्गेनिक आयन होगा। जबकि इसमें देखिए क्या होगा, ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं बेसिसिटी के बेसिस पे। अब बेसिसिटी के बेसिस पे जो एसिड होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक होता है मोनोबेसिक एसिड, एक होता है डाई बेसिक एसिड, और नेक्स्ट इज ट्राई बेसिक एसिड। देखिए, जो मोनोबेसिक एसिड होता है वो केवल एक H+ प्रोवाइड करता है, डाई बेसिक एसिड दो H+ प्रोवाइड करते हैं, और ट्राई बेसिक एसिड जो होता है वो 3 H+ प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, देखिए जैसे मैंने ले लिया HCl,
तो HCl जो है वो केवल एक ही H+ दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये एक मोनोबेसिक एसिड है। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे H2SO4, ये 2 H+ देता है, तो हम बोलेंगे क्या कि ये एक डाइबेसिक एसिड है। और फिर मैंने ले लिया एक H3PO4, तो ये जो है 3 H+ दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये एक ट्राई बेसिक एसिड है। फिर से देख लीजिए कि ये एक H+ दे रहा है, ये 2 H+ दे रहा है, 3 H+। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस एसिड की बेसिसिटी जो है 1 है, इसकी बेसिसिटी 2 है और इसकी बेसिसिटी 3 है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है देखें, अभी आपने देखा कि एसिड की हमने डेफिनेशन पढ़ी और उसको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द वेरियस बेसिस, वो देखा। और अब हम लोग जानेंगे कि आखिर एसिड की बेसिसिटी क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जितने कोई भी अगर कोई एसिड है वो वाटर में जब डिजोल्व करने के बाद जितने H+ आयन प्रोवाइड करता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि HCl एक H+ प्रोवाइड कर रहा है, H2SO4 जो है वो 2 H+ देता है और H3PO4 जो है वो 3 H+ देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी बेसिसिटी 2 है और इसकी बेसिसिटी 3 है। अब यहाँ पे कुछ एसिड जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 3 एसिड लिखे हुए हैं, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। अब आप देखेंगे कि इस वाले मॉलिक्यूल में 3 H है, इसमें भी 3 H है और इसमें भी 3 H है। तो ऐसा लगता है कि ये तीनों की बेसिसिटी 3 होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये केवल एक H+ देता है, ये 2 H+ देता है और जबकि ये 3 H+ देता है। तो इसका मतलब है कि ये इसमें सभी में 3 H है। इसका मतलब ये है कि तीनों को 3 H देने चाहिए, लेकिन देता ये एक ही, ये 2 देता है, ये 3 देता है। तो आखिर इनकी बेसिसिटी डिफरेंट क्यों है? तो देखिए इसका एक रीज़न होता है, इनके स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा। देखिए जैसे मैंने कहा कि H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे जब हम, देखिए आप देख सकते हैं कि बेसिसिटी का मतलब होता है कितने H+ जो हैं वो कोई भी मॉलिक्यूल देता है वो उसकी बेसिसिटी हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और H+ आयन केवल वही हाइड्रोजन एटम H+ आयन के फॉर्म में अवेलेबल होगा जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या क्लोरीन है। ध्यान रखिए कि ऐसा हाइड्रोजन जो FONCl से डायरेक्टली जुड़ा होगा वही H+ आयन के फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 H हैं, लेकिन केवल ये वाला हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन से कनेक्ट है। इसका मतलब यही वाला H केवल H+ के फॉर्म में जा सकता है। ये वाले जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली इसमें से किसी भी एलिमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये H कभी H+ आयन के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि H3PO2 की बेसिसिटी कितनी होगी? केवल 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीजन से कनेक्ट है, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। और इस वाले में जो तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो जो है वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका मतलब ये जो है मॉलिक्यूल 3 H+ देगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। तो स्टूडेंट्स आपने आज जो है एसिड के बारे में देखा कि उसकी हमने आज डेफिनेशन पढ़ी, उसके बारे में उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा और बेसिसिटी क्या होता है ये देखा कि कैसे हम लोग बेसिसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी एसिड की। अभी इस वाले एसिड के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, और एसिड का अदर जो है बेस और सॉल्ट से हम कैसे इसको रिलेट करेंगे।